हुकूमत सिंध ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुरतब करता तफ्तीशी रिपोर्ट जारी करके PTI के वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी को झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने पिछले दिनों कौमी असम्बली में दावा किया था कि इस JIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच ने आसिफ अली जरदारी के मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए हैं। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में आसिफ जरदारी या किसी भी और पीपल्स पार्टी रहनुमा का कोई जिक्र नहीं, जिससे अली ज़ैदी का दावा झूठा साबित हो गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी शुदा JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने सियासी और लिसानी बुनियादों पर 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री सानहे की JIT रिपोर्ट्स भी वादे के मुताबिक पब्लिक कर दी हैं। ताहम उज़ैर बलोच या निसार मोराई की रिपोर्ट्स में यह कहीं नहीं लिखा कि दोनों मुजरिम पीपल्स पार्टी की क़यादत की इमा पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। इस तरह तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली ज़ैदी की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर लगाए गए इल्ज़ामात भी रद्द हो गए हैं। ख्याल रहे कि 30 जून को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अली ज़ैदी ईवान में उज़ैर बलोच के हवाले से मुबैना JIT रिपोर्ट लेकर आए थे और दावा किया था कि इसने कई संगीन नौइयत के जराइम की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी पर डाली है। ताहम सिंध हुकूमत ने अली ज़ैदी को झूठा साबित करने के लिए उज़ैर बलोच समेत 2 दीगर JIT रिपोर्ट्स भी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट्स पर डाल दी हैं, जिनमें कि आसिफ अली जरदारी का कोई जिक्र नहीं। ताहम तज्जियाकारों का ख्याल है कि खुफिया इदारे और तहरीक इंसाफ हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखुसूस साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को दबाव में लाने के लिए इन्हें उज़ैर बलोच के साथ नत्थी करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ख्याल रहे कि चंद हफ्ते कबल एजेंसियों ने उज़ैर बलोच को जेल से निकलवा कर कराची के एक हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ इसे जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की मुबैना कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी की गई JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि उज़ैर बलोच मुख्तलिफ मुजरिमाना वाक़यात में मुलव्विस होने के बाइस सन 2006 से सन 2008 तक कराची सेंट्रल जेल में कैद रहा, जबकि मुलजिम जून सन 2013 में कराची से बरास्ता ईरान दुबई फरार हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नामालूम रास्ते से कराची वापस आया, लेकिन कराची से बलोचिस्तान में दाखिल होते हुए 30 जनवरी सन 2016 को इसे पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद अप्रैल सन 2017 में पाक फौज की जानिब से यह ऐलान सामने आया कि जासूसी के इल्ज़ामात पर उज़ैर बलोच को हिरासत में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक उज़ैर बलोच को जासूसी से मुतालिक इल्ज़ामात साबित होने पर मिलिट्री कोर्ट से 12 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2008 में पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर बलोच ने गैंग को संभाला और पीपल्स अमन कमेटी का आगाज़ किया और इसी जमात के ज़ेर साया लियारी में मुजरिमाना सरगर्मियाँ और अरशद पप्पू और गफ़ार ज़िक्री ग्रुप के खिलाफ गैंगवार का सिलसिला जारी रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च सन 2013 में अरशद पप्पू को बहिमाना तरीके से कत्ल करने के बाद उज़ैर बलोच लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। ताहम इसके बाद लियारी अमन कमेटी अंदरूनी इख्तलाफात से दुचार हो गई और बिलाखिर सितंबर सन 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद उज़ैर बलोच बैरून मुल्क फरार हो गया। JIT रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि उज़ैर बलोच ने भत्ता वसूली, गैंगस्टर्स के जरिए अपने हिस्से की वसूली और दीगर मुकामात से बज़ौर ताकत लोगों से रकूम हासिल करने का भी एतराफ़ किया। इसने एतराफ़ किया कि ये पुलिस में भी इंतहाई असर रसूख का हामिल रहा है और इसने सन 2011 से 2012 के दौरान मुतादिद SPs और SHOs की मनमाने थानों में तकर्रियाँ करवाई। मुलजिम की पाकिस्तान और बैरून मुल्क बड़ी तादाद में जायदादें भी मौजूद हैं, जो इसने अपनी बीवी और दीगर रिश्तेदारों के नामों से ली, जबकि मुलजिम ने गैर कानूनी हथियारों की खरीदारी और इनकी गैंगस्टर्स में तकसीम का भी एतराफ़ किया। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने के बावजूद उज़ैर जान बलोच इंसदाद दहशतगर्दी और सेशन अदालतों में अपने हरीफ अरशद पप्पू के बहिमाना कत्ल समेत 50 से ज़ायद मुकदमात का सामना कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।